हेलो स्टूडेंट, मैं मोहित तोमर आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एडिशन क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल का संपूर्ण जीवन परिचय शॉर्ट ट्रिक में याद करवाने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में जिनमें हिंदी आती है उनमें दोस्तों लेखक या कवि के बारे में पूछा जाता है। उनकी रचनाएं पूछ ली जा सकती हैं, उन्होंने जो रचनाएं लिखी थी और कौन कौन सी विधा में लिखी थी इसके बारे में पूछ लिया जाता है। लेखक के जन्म के बारे में, जन्म स्थान के बारे में, उनकी भाषा के बारे में, इन सब के बारे में पूछ लिया जाता है कंपटीशन एग्जाम में। तो दोस्तों उसी सिलेबस के आधार पर आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल का संपूर्ण जीवन परिचय शॉर्ट ट्रिक में। क्योंकि दोस्तों ताकि दोस्तों कोई से भी कंपटीशन एग्जाम में आचार्य रामचंद्र शुक्ल से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका आंसर दे सकें। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल एडिशन क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए तथा उसके आगे की बेल आइकन घंटी भी प्रेस कर दीजिए, ताकि दोस्तों जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों आपको पहले तो हेडिंग डालनी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो दोस्तों हम पहले लेखक के नाम के बारे में बात कर लेते हैं कि इनका असली नाम क्या था। तो दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल का असली नाम भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी था, मतलब इनका रियल नेम ही यही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, पूरा संपूर्ण नाम यही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, अब दोस्तों अगली हेडिंग है हमारी जन्म। क्या है अगली हेडिंग? जन्म। तो दोस्तों अब आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म तिथि पता होनी चाहिए कि उनकी जन्म जो हुआ था वो कौन सी तिथि को हुआ था, कौन से सन को हुआ था। तो दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म जो हुआ था वो सन 1884 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? सन 1884 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हमारी अगली हेडिंग है जन्म स्थान। तो दोस्तों अब आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म स्थान पता होना चाहिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कौन से स्थान पर हुआ था। तो दोस्तों अगोना ग्राम, बस्ती जिला। तो दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो जन्म हुआ है वो अगोना ग्राम, बस्ती जिले में हुआ है। मतलब जिला तो बस्ती है और गांव का नाम अगोना है। क्या है दोस्तों? अगोना। इसके बाद दोस्तों हमारी अगली हेडिंग है मृत्यु। क्या है हेडिंग है दोस्तों? मृत्यु। तो दोस्तों अब आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मृत्यु की तिथि पता होनी चाहिए, मृत्यु की सन पता होनी चाहिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो निधन हुआ था, जो मृत्यु हुई थी वो कौन सी सन को हुई थी। तो दोस्तों सन 1941 ईस्वी में। क्या है दोस्तों? सन 1941 ईस्वी में। तो दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो मृत्यु हुई थी, जो निधन हुआ था वो सन 1941 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हमारी अगली हेडिंग है भाषा। क्या है दोस्तों? भाषा। तो दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने जीवन में बहुत सारी रचनाएं लिखी थी और बहुत सारी विधाओं में लिखी थी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जितनी भी रचनाएं लिखी थी वो कौन कौन सी भाषा में लिखी थी इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों संस्कृत, मिश्रित, शुद्ध खड़ी बोली। तो दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जितनी भी रचनाएं थी, किसी भी विधा में जितनी भी रचनाएं लिखी हैं वो सारी की सारी रचनाएं या तो संस्कृत में है, या तो मिश्रित में है, या शुद्ध खड़ी बोली में है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों हमारी अगली हेडिंग है संपादन। क्या है अगली हेडिंग? संपादन। तो दोस्तों अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने जीवन में कौन कौन सी पत्रिका का संपादन किया था। तो दोस्तों आपको इस हेडिंग में लिखना है काशी नागरी पाषाणी। क्या लिखना है दोस्तों? काशी नागरी पाषाणी। तो दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने जीवन में काशी नागरी पाषाणी जो पत्रिका है इसका संपादन किया था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आपको अगली हेडिंग डालनी है रचनाएं। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? रचनाएं। अब दोस्तों आपको यह पता होना चाहिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कितनी रचनाएं लिखी थी और कौन कौन सी विधा में लिखी थी और उन रचनाओं के नाम क्या हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों यहीं से कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें हिंदी आती है ना, जिस एग्जाम में हिंदी आती है, यदि वहाँ से लेखक या कवि के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सबसे ज़्यादा रचनाओं से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको हर लेखक की, हर एक कवि की रचनाएं याद होनी चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको आज की इस वीडियो में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जितनी भी रचनाएं वो सारी की सारी लिखूंगा और कौन कौन सी रचनाएं कौन कौन सी विधा में लिखी हैं ये भी बताऊँगा। तो दोस्तों पहला आपको हेडिंग डालनी है निबंध। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? निबंध। तो दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने निबंध में कौन कौन सी रचनाएं लिखी थी इसके आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। तो दोस्तों पहली है चिंतामणि,
विचार विधि। क्या है दोस्तों? चिंतामणि और विचार विधि। तो दोस्तों ये जो दोनों रचनाएं हैं, ये रचनाएं निबंध में लिखी थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है। दूसरी हेडिंग है दोस्तों आलोचना। अब दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आलोचना में कौन कौन सी रचनाएं लिखी थी ये आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों पहली है रश्मि मासा त्रिवेणी सूरदास। क्या है दोस्तों? रश्मि मासा त्रिवेणी सूरदास। तो दोस्तों ये 3 रचनाएं जो हैं ये आलोचना में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखी थी। मतलब ये जितनी भी 3 जो रचनाएं हैं, ये तीनों रश्मि मासा त्रिवेणी और सूरदास, ये तीनों रचनाएं आलोचना में आती हैं। मतलब ये तीनों रचनाएं आलोचना में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखी थी। ठीक है ना। अगली हेडिंग है दोस्तों इतिहास। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इतिहास में भी बहुत सारी रचनाएं लिखी थी। तो इनमें जो इम्पोर्टेंट जो रचना है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इतिहास में जो रचनाएं लिखी थी वो थी हिंदी साहित्य का इतिहास। उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बताया था। ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों अगली हेडिंग है संपादन। अब दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने जीवन में कौन कौन सी पत्रिका का संपादन किया था। तो एक पत्रिका का संपादन में पहले ही बता चुका हूँ कौन सी लिखा था। और भी दोस्तों जितनी और भी ऐसी पत्रिकाएं थी जिनका संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने जीवन में किया था। तो दोस्तों इसमें आपको इस हेडिंग में लिखना है तुलसी ग्रंथावली, जायसी ग्रंथावली, हिंदी शब्द सागर, नागरी प्रचारणी पत्रिका, भ्रमर गीत सार, आनंद कादम्बिनी। तो दोस्तों ये जितनी भी रचनाएं हैं ना, इन रचनाओं का संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया था अपने जीवन में। चाहे वो तुलसी ग्रंथावली हो, जायसी ग्रंथावली हो, हिंदी शब्द सागर हो, नागरी प्रचारणी पत्रिका हो, भ्रमर गीत सार हो या आनंद कादम्बिनी हो, इन सारी रचनाओं का संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने जीवन में किया था। इसका बाद दोस्तों अगली हेडिंग है अन्य। अब दोस्तों इनके सिवा और भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रचनाएं लिखी थी, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। पहली है अभिमन्यु वध और दूसरी है 11 वर्ष का समय। दोस्तों ये दोनों जो रचनाएं ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने जीवन में लिखी थी। अभिमन्यु वध और 11 वर्ष का समय, ये दोनों रचनाओं के नाम भी आपको पता होने चाहिए। क्योंकि तो दोस्तों बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में अभिमन्यु वध और 11 वर्ष के समय की रचनाओं के बारे में पूछा गया है कि 11 वर्ष की समय की जो रचना कौन से लेखक की है, कौन से कवि की है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। और अभिमन्यु वध के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभिमन्यु वध किसकी रचना है। तो दोस्तों आपको बताना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। तो दोस्तों मैंने यह जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो संपूर्ण जीवन परिचय को शॉर्ट ट्रिक में आपको लिखवाया है ना, इसी में से दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे कॉम्पिटिशन एग्जाम में, इन्हीं में से पूछ ले जाएगा। ठीक है ना। यदि आप इतना याद कर लेते हैं तो आपकी जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। मतलब इसी में से क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाएंगे। ठीक है दोस्तों यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों आपको हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।